अपने हृदय में विराजमान श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे संत ऐसे ही नहीं कहते कि गुरु वचनों को रखना संभाल कर एक एक वचन में गहरा राज है। एक बार एक चोर ने गुरु जी के सत्संग में जाने की हिमाकत की। उसको सत्संग में आनंद आया, सत्संग सुना, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करे और वहां से नामदान ले लिया। गुरु जी ने उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? उसने बताया कि मैं तो चोरी करता हूं। और बोला, गुरुजी चोरी तो मेरा काम है, ये तो मेरे से छूटेगा नहीं। तो गुरुजी प्रसन्न होते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें चोरी करने से नहीं रोकता, पर मैं तुमसे एक वचन मांगता हूं और उस वचन को तुम निभा लेना। उस चोर ने गुरुजी को एक पक्का आश्वासन दिया और कहा कि ठीक है गुरुजी, जो भी आप कहोगे उस वचन को मैं जरूर मानूंगा, बस मुझे चोरी करने के लिए रोकने के लिए मत कहना। तो गुरुजी ने फरमाया कि ठीक है कि तुम वचन दो कि तुम पराई स्त्री को माता या बहन ही समझोगे। चोर बोला, मैं पक्का वचन देता हूं गुरुजी, मैं पराई स्त्री को माता या बहन ही समझूंगा। इस वचन को मैं मरते दम तक निभाऊंगा। उसके बाद उस नगर के एक राजा की कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपनी रानी को दुहागन कर रखा था। 10-12 साल से बगल में ही एक घर दे रखा था, उसी में रानी रहती थी और साथ ही सिपाहियों को भी निगरानी रखने के लिए बोल रखा था। उस चोर का उस रानी के घर में चोरी करने के लिए जाना हुआ। रानी ने देखा कि चोर आया है, उधर सिपाहियों ने भी देख लिया कि कोई आदमी गया है रानी के पास। राजा को बताया गया। राजा बोला, कोई उसे अभी पकड़ना मत, मैं उसे छुप छुप के देखूंगा। राजा छुप छुप के देखने लगा। रानी बोली चोर को कि तुम किस पे आए हो? चोर बोला, जी मैं तो ऊंट पे आया हूं। रानी बोली कि तुम्हारे पास जितने भी ऊंट है मैं सबको सोने चांदी से भरवा दूंगी, बस मेरी आत्मिक इच्छा पूरी कर दो। चोर को अपने सतगुरु का प्रण याद आ गया, वो वचन याद आ गया। वो बोला, नहीं जी, आप तो मेरी माता जैसी हैं, अगर पुत्र के लायक वाली कोई सेवा या इच्छा हो तो बताओ, जो आप इच्छा कह रही हो वो मैं पूरा नहीं कर सकता। राजा ये सब देख रहा था। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने सोचा, वाह, चोर होके इतना ईमानदार है। राजा ने उसको पकड़ लिया और महल ले जाया गया। राजा बोला, मैं तेरी ईमानदारी से बहुत खुश हूं, आज तू कुछ भी मांग ले मैं तुझे जरूर दूंगा। चोर बोला, जी आप दोगे, पक्का वादा करते हो? राजा बोला, हाँ मांग, मैं वादा करता हूं कि आज जो तू मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा। चोर बोला कि मेरी उस मां को जिसको आपने दुहागन कर रखा है उसको फिर से सुहागन कर दो। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने रानी को बुलाया और बोला, रानी, मैंने तुझे भी बड़ा दुख दिया है, आज के बाद तू इसी महल में महारानी की तरह रहना। और रानी से भी कहा कि आज तू भी मांग, जो कुछ तू कहेगी आज मैं तुझे जरूर दूंगा। रानी भी बोली कि पक्का वादा करो कि जरूर दोगे, मोहर मार के लिख के दो कि जो मांगूंगी वो ही दोगे। राजा ने मोहर मार दी कागज पर और लिख कर दे दिया कि आज रानी जो मांगेगी उसे वही मिलेगा। रानी बोली, राजा जी,
हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है, इस चोर को ही अपना बेटा मान लो और इसी को राजकुमार बना दो। और इस तरह एक चोर जिसने गुरु के वचनों को निभाया, कैसे एक चोर से उस सल्तनत का राजकुमार बन गया। कहने का भाव यह है कि जिस किसी ने भी सतगुरु से नाम की दीक्षा ली है, उनके वचनों को निभाया है, उस पर हमारे सतगुरु की कृपा जरूर होती है। अगर कोई भी सतगुरु के वचनों को दृढ़ता से पालन करता है तो सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करता है और अपने जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।